विश्व वंदनीय शासन नायक भगवान महावीर स्वामी जी का 2621वां जन्म कल्याणक महोत्सव 14 अप्रैल को भक्तिमय माहौल में घोर तपस्वी शीतराज जी महाराज साहब, गुरु भगवंत युवाचार्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब आदि ठाणा और सन्मति जी महाराज साहब के पावन निशरा में मनाया गया। भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव में सुबह 5:30 बजे महावीर भवन से प्रभात फेरी निकाली गई, जिसके बाद सुबह 7 बजे महावीर चौक पर ध्वजारोहण, प्रातः 8:30 बजे से पार्श्वनाथ भवन में गुरु भगवंतों का प्रवचन, सुबह 9:15 बजे पार्श्वनाथ भवन से भगवान महावीर की शोभा यात्रा निकाली गई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होकर दादाबाड़ी मंदिर पहुंची, जहां इसका समापन किया गया। आयोजित की गई इस शोभा यात्रा में सकल जैन समाज उपस्थित रहा। वहीं भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव के तहत दोपहर 2:30 बजे से 3 बजे सामूहिक आराधना, शाम 4 बजे नगर के 5 प्रमुख स्थलों पर महावीर इंटरनेशनल द्वारा प्याऊ और उद्घाटन और संध्या 7 बजे से जयपुर के प्रसिद्ध गायक राजीव विजय वर्गीय की सुमधुर आवाज में भव्य भक्ति भजन संध्या का आयोजन कृषि उपज मंडी इतवारीगंज में किया गया है। भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव समिति अध्यक्ष विकल्प जैन और श्री पार्श्वनाथ जैन मंदिर ट्रस्ट समिति अध्यक्ष अजय लूनिया ने बताया कि पार्श्वनाथ भवन से बालाघाट पधारे पूज्य महाराज साहब के निशरा में विश्व वंदनीय भगवान महावीर की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सभी सकल जैन समाज के साथ ही अन्य लोगों ने शामिल होकर भगवान महावीर के जियो और जीने दो के संदेश को फैलाने का काम किया है। ये भगवान महावीर जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है, उनका 2621वां जन्म कल्याणक महोत्सव है और उसी उपलक्ष्य में सकल जैन समाज द्वारा यह शोभा यात्रा निकाली गई है। कहाँ से निकाली गई है शोभा यात्रा और क्या क्या कार्यक्रम रखे गए हैं? पार्श्वनाथ भवन से प्रारंभ हुई थी और शहर के मुख्य मार्गों का भ्रमण करते हुए इतवारीगंज में श्री दादाबाड़ी मंदिर में इसका समापन हुआ। जन्म कल्याणक महोत्सव समिति आप सभी बालाघाट देशवासियों को हार्दिक जयंती और शुभकामनाएं देती है। साथ ही साथ आज अम्बेडकर जयंती भी है, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आज जन्म कल्याण महोत्सव भगवान महावीर स्वामी का मनाया जा रहा है, इसके अंतर्गत आज ही आप भव्य शोभा यात्रा पार्श्वनाथ भवन मेन रोड से निकाली गई। नगर भ्रमण करते हुए दादाबाड़ी मंदिर के इतवारीगंज में वो खत्म होगी। आज दिन के विविध कार्यक्रम की आयोजन रखे गए हैं। ये प्रोग्राम लगभग 7 दिवसीय प्रोग्राम का हमारा आयोजन था, जो कि पिछली 8 तारीख से शुरू है। आज अंतिम चरण में 14 तारीख अप्रैल को महावीर जयंती है। लगभग इस 7 दिन में हमने 47 प्रोग्राम किए हैं, जिसके अंदर विविध वितरण के कार्यक्रम रखे गए। वितरण में सभी समाज के लोग उपस्थित हैं। इसके अलावा आज शाम को जयपुर से पधार रहे हैं राजीव विजय वर्गीय जी, जिसके अंतर्गत भव्य भक्ति संध्या का आयोजन रखा गया है। नगर में आयोजित की गई शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। इसी कड़ी में केक हब के सामने शोभा यात्रा का स्वागत कर शोभा यात्रा में शामिल सभी लोगों को जूस का वितरण किया गया। अपनी लंबित मांगों को लेकर 16 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के कारण आंगनवाड़ी की सेवाएं प्रभावित होने और आंगनवाड़ी के संचालन में गंभीर लापरवाही बरते जाने के कारण 5 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई हैं। इसमें से 3 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बालाघाट शहरी परियोजना की और 2 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बालाघाट ग्रामीण परियोजना की हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल के कारण आंगनवाड़ी केंद्र द्वारा बच्चों, गर्भवती माताओं और किशोरी बालिकाओं को दी जाने वाली सेवाओं के प्रभावित होने और आंगनवाड़ी केंद्र के संचालन में लापरवाही और अनियमितता बरतने के कारण बालाघाट शहरी परियोजना अधिकारी द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 9 की कार्यकर्ता रुबीना अली, आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 80 की कार्यकर्ता गायत्री सोनकर और आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 38 की कार्यकर्ता योगिता कावड़े और बालाघाट ग्रामीण के परियोजना अधिकारी द्वारा ग्राम टवेझरी के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता गीता बागड़े और ग्राम लिंगा के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जीरा कावरे की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी हैं। संविधान निर्माण और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती नगर में उत्साहपूर्वक धूमधाम से मनाई गई।
14 अप्रैल को 131वीं जयंती अवसर पर सर्वप्रथम अंबेडकर चौक स्थित बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए और बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना के साथ ही पंचशील पाठ कर बाबा साहब के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनकी उपलब्धियां बताई गईं। इसके उपरांत नगर में चल समारोह निकाला गया, जहां पंचशील ध्वज लहराते हुए जय भीम नारों से नगर को गुंजायमान कर दिया गया। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर सार्वजनिक जयंती समारोह के अंतर्गत 14 अप्रैल को संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती नगर सहित संपूर्ण जिले में धूमधाम से मनाई गई। बीते कुछ दिनों से जयंती उत्सव को लेकर तैयारियां जारी थी, जिसमें नगर के अंबेडकर चौक को धार्मिक तोरण और झंडों से सजाया गया। अंबेडकर जयंती पर नगर के बूढ़ी ढीमरटोला, कोसमी, सरेखा, भटेरा सहित अन्य वार्डों से छोटे स्वरूप में जुलूस निकाला गया। सभी अंबेडकर चौक पहुंचे, जहां डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इसके बाद समूह में भीम रैलियों में पहुंचने का क्रम समाप्त होने के बाद सभी रैलियों ने एकत्रित होकर भव्य जुलूस निकाला। इससे पूर्व पूज्य भंते द्वारा बाबा साहब के जीवन काल से जुड़ी प्रमुख बातें सभी को बताई गईं और सामाजिक जनों ने भी बाबा साहब के जीवन को मानवता के लिए समर्पित बताया। बाबा साहब की प्रतिमा के समक्ष केक काटकर उनके जन्म दिवस की खुशियां आपस में बांटी गई और सभी उपासक उपासिकाओं द्वारा एक दूसरे को बाबा साहब के जन्म दिवस की बधाइयां प्रेषित की गईं। अंबेडकर चौक से सुबह 10 बजे पंचशील ध्वज, आकर्षक झांकियों के साथ पारंपरिक परिधान में विशाल रैली निकाली गई, जिसमें धार्मिक धुनों पर समाज के युवक युवतियों ने बाबा साहब के जन्म दिवस की खुशियां मनाई। इसी बीच संविधान के शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर निकाली गई इस रैली में जय भीम, बाबा साहब अमर रहे के नारे लगते रहे, जिससे संपूर्ण नगर भीममय हो गया। रैली में बाबा साहब की वेशभूषा में जीवंत झांकी के साथ ही भारत के संविधान की झांकियों ने आकर्षण बिखेरा। इसके अतिरिक्त आदिवासी जीवन शैली पर आधारित बैगा नृत्य की झांकी ने भी सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। नगर के अंबेडकर चौक से निकाली गई इस रैली ने हनुमान चौक होते हुए मेन रोड और काली पुतली चौक सहित अन्य प्रमुख मार्गों का भ्रमण किया, जहां जगह जगह रैली में शामिल समाजजनों ने शीतल पेय और जलपान का आनंद लिया। अंबेडकर जयंती के पूर्व संध्या पर जहां उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के तहत भीम गीतों पर आधारित रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, वहीं 14 अप्रैल को जयंती अवसर पर अंबेडकर चौक, समता भवन, कोसमी, भटेरा, बूढ़ी सहित नगर के अन्य बौद्ध विहारों में धार्मिक कार्यक्रम देर रात तक जारी रहे। अंबेडकर जयंती पर हजारों उपासक उपासिकाओं के साथ ही समाजजनों की उपस्थिति रही। वहीं भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने अंबेडकर चौक पर सामाजिक पदाधिकारियों सहित अन्य राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों ने भी पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। संविधान के शिल्पकार बाबा साहब की जयंती पर दिन भर धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होते रहे और समाजजनों ने बाबा साहब के जीवन से प्रेरणा लेकर उनके बताए हुए मार्गों पर चलने का संकल्प लिया। जैसे जैसे आधुनिकीकरण होता जा रहा है, वैसे वैसे दुनिया के कामकाज ऑनलाइन होते जा रहे हैं। लेकिन इन ऑनलाइन कामकाजों में भी जिस तरह से घुसपैठ कर लोगों ने धोखाधड़ी का रास्ता चुना है, उससे साइबर अपराध भी बढ़ने लगे हैं। साइबर अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस भी आधुनिकी के तहत ऐसे साइबर अपराधियों पर नकेल कसने लगी है, जिसके तहत साइबर सेल के माध्यमों से ऑनलाइन होने वाले अपराधों पर लगाम लगाने के लिए प्रत्येक जिला मुख्यालयों में पुलिस ने साइबर सेल नोडल कार्यालय खोल रखा है। लेकिन लगातार बढ़ती शिकायतों के चलते अब पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत और भी जिला मुख्यालयों में साइबर जोनल कार्यालय खोलने की योजना बना रही है। एक जानकारी के अनुसार अब तक साइबर जोनल कार्यालय भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन और जबलपुर में ही थे, जिसका विस्तारीकरण करते हुए आगामी फेज में इसे बढ़ाकर राज्य साइबर पुलिस मुख्यालय इसे होशंगाबाद, शहडोल, रीवा और बालाघाट में भी खोलने जा रहा है। चूंकि साइबर अपराधों की बढ़ती संख्या के चलते पूर्व में खोले गए जगहों पर मामले बढ़ने के कारण यह निर्णय लिया गया है। इससे पूर्व बालाघाट साइबर सेल जबलपुर के अंतर्गत था, जिसे अलग कर इसे
मंडला और डिंडोरी के लिए साइबर जोन बनाया गया है, लेकिन इसके अलग कार्यालय नहीं होने से यह वर्तमान में कोतवाली के ऊपरी माले पर संचालित हो रहा है, जिसके अलग कार्यालय सहित पूरे स्टाफ के लिए राज्य साइबर सेल जुटा है। और इसी के चलते राज्य साइबर पुलिस मुख्यालय ने साइबर जोनल कार्यालय को अपने अधीनस्थ जिले में साइबर जोनल कार्यालय के लिए भवन चयन की जानकारी भेजे जाने के निर्देश दिए हैं। बताया जाता है कि राज्य साइबर पुलिस मुख्यालय के कार्यालय के लिए भवन की जानकारी मांगे जाने के बाद बालाघाट में भवन की तलाश शुरू हो गई है, जिसमें किराए के भवन के साथ ही शासकीय भवन देखा जा रहा है। एक जानकारी के अनुसार वर्तमान में कोतवाली के ऊपरी माले में संचालित साइबर जोन कार्यालय में साइबर जोन कार्यालय प्रभारी उप निरीक्षक विपिन डेहरिया, 2 आरक्षक सहित नोडल कार्यालय में 2 महिला आरक्षक कार्यरत हैं, जिनके माध्यम से साइबर अपराधों की जांच की जा रही है। यदि बालाघाट में साइबर जोनल कार्यालय प्रारंभ हो जाता है तो साइबर का पूरा अलग से एक स्टाफ होगा, जिसमें साइबर सेल, एडीएसपी सहित थाना प्रभारी, उप निरीक्षक और पुलिसकर्मी सहित लगभग 30 लोगों का स्टाफ होगा, जिसके बाद साइबर अपराध की सूचना सीधे साइबर जोनल कार्यालय में दर्ज की जाएगी, जो अब तक कोतवाली में की जाती है, जिसके बाद यह शिकायत साइबर सेल में जाती है। वर्तमान समय में सब कुछ हाईटेक हो गया है, व्यापार से लेकर लेन देन ऑनलाइन हो गया है, जिसके बाद से साइबर अपराध में तेजी देखी जा रही है। देश प्रदेश के अलावा बालाघाट की बात करें तो विगत कुछ सालों में तेजी से साइबर अपराधों में इजाफा हुआ है, जिसमें लालच देकर ओटीपी लेकर धोखेबाजों ने ऑनलाइन से भारी मात्रा में राशि को ट्रांसफर कर साइबर अपराध को अंजाम दिया है। हालांकि अधिकांश मामलों में पुलिस को सफलता भी मिली है और आरोपी जेल के शिकंजे के पीछे है, लेकिन पुलिस का मानना है कि आधुनिकीकरण की इस दुनिया में यह अपराध आम अपराधों की तरह और बढ़ेंगे, जिसकी सही विवेचना के लिए हर जिला मुख्यालय में साइबर जोनल कार्यालय की महती आवश्यकता है। हालांकि सूत्रों की माने तो जहां इस तरह के मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं, वहां इसे प्राथमिकता दी जा रही है। इससे पूर्व प्रदेश के 5 स्थानों में साइबर जोनल कार्यालय थे, जिसका विस्तारीकरण करते हुए पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत दूसरे फेज में होशंगाबाद, शहडोल, रीवा, बालाघाट तथा चंबल को चयनित किया गया है, जहां साइबर जोनल कार्यालय की स्थापना की जानी है, जिसके लिए भवन की उपलब्धता का पता करने के निर्देश राज्य साइबर पुलिस मुख्यालय द्वारा साइबर जोनल कार्यालय एसपी को सौंपी गई है। बताया जाता है कि आगामी दिनों में साइबर जोनल कार्यालय जबलपुर से टीम आकर चयनित स्थलों का निरीक्षण कर सकती है, जो इसके बाद जल्द ही बालाघाट में साइबर जोनल कार्यालय प्रारंभ हो जाएगा। कान्हा नेशनल पार्क की फर्जी वेबसाइट बनाकर रिसोर्ट में ऑनलाइन बुकिंग के नाम से ठगी के मामले को उजागर गत दिनों बैहर पुलिस ने आरोपी मध्य प्रदेश अनूपपुर के बिजूरी निवासी अजय कुमार गर्ग उर्फ अजय कुमार शुक्ला, पिता बलवीर प्रसाद शुक्ला को गिरफ्तार किया था। इस मामले में बैहर पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में अजय कुमार शुक्ला से पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के बाद शहडोल निवासी बोनू शुक्ला को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस की माने तो आरोपी अजय कुमार गर्ग उर्फ अजय कुमार शुक्ला प्रसाद शुक्ला से पूछताछ में शहडोल निवासी मोनू शुक्ला की जानकारी मिली थी, जो भी लंबे समय से फर्जी वेबसाइट के जरिए पर्यटकों से धोखाधड़ी कर रहा था, जिसके बाद पुलिस अब कान्हा सहित बांधवगढ़ में फर्जी वेबसाइट के माध्यम से पर्यटकों के साथ किए गए फर्जीवाड़े से जुड़े तार खंगाल रही है। बताया गया कि अजय और मोनू द्वारा फर्जी तरीके से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पर्यटकों द्वारा सफारी और रिसोर्ट की ऑनलाइन बुकिंग कराकर पैसे अपने बैंक खाते में जमा करा रही थी, जिसकी सेरेनिटी जंगल रिट्रीट गुदमा के प्रबंधन द्वारा की गई शिकायत के बाद जांच में पुलिस को आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद इसकी जानकारी सामने आई थी। पुलिस का मानना है कि मामले में अन्य लोगों के भी शामिल होने की संभावना है, जिसे देखते हुए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। गौरतलब हो कि आरोपी अजय कुमार गर्ग उर्फ अजय कुमार शुक्ला, पिता बलवीर शुक्ला, कान्हा नेशनल पार्क के कान्हा ट्रेजर इन अरण्य एंड ग्रांड पीपल रिसोर्ट में काम कर चुका है, जो कान्हा नेशनल पार्क ऑनलाइन सफारी के नाम से फर्जी वेबसाइट तैयार कर कान्हा सफारी के लिए विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों से आने वाले लोगों को वह फर्जी बुकिंग कराकर बुकिंग कराने वाले व्यक्तियों को फर्जी इनवॉइस भेजकर उनसे रिसोर्ट में ठहरने और सफारी आदि के
संपूर्ण किराए की राशि अपने खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर करा लिया करता था। जिसकी मिली शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ ही उसके पास से मोबाइल और सिम भी बरामद किया है, जिससे वह ठगी कर रहा था। पुलिस को इस मामले की शिकायत सेरेनिटी जंगल रिट्रीट गुदमा के नाम से फर्जी होटल में वाउचर से ठगी करने के संबंध में मैनेजर से मिली थी, जिसने पुलिस को बताया था कि अजय कुमार गर्ग नामक कोई व्यक्ति द्वारा उनके रिसोर्ट के फर्जी वाउचर तैयार कर लोगों की ऑनलाइन बुकिंग कराई जा रही है, जिससे न केवल उन्हें नुकसान हो रहा है बल्कि उनके प्रतिष्ठान का भी नाम खराब हो रहा है। व्यवसाय पर इसका विपरीत असर पड़ रहा है। अजय कुमार गर्ग द्वारा उनके प्रतिष्ठान के नाम से ऑनलाइन ठगी की जा रही है, जिसे बैहर पुलिस ने धारा 420, 467, 468, 471 भारतीय दंड विधान के तहत मामला कायम किया है।